हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखे कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालना है। जो क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ साइन 18 बटा कॉस 72। हम देखेंगे यहाँ पे साइन 18 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कॉस 72 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग किस तरह से इसका सोल्यूशन ज्ञात करेंगे, मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन 18 बटा कॉस 72। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूला पर इसको हमको तोड़ देना है। किस तरह से तोड़ेंगे, जब बट्टा में दिया रहेगा तो ऊपर या नीचे कोई एक को इस फॉर्मूला में बैठाना है। तो यहाँ साइन लिखा हुआ ऊपर वाला का हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ साइन लिखा हुआ है तो साइन लिख दिए। अब यहाँ ब्रैकेट दे देंगे 90, फॉर्मूला में 90 है तो 90, अब माइनस है तो माइनस देंगे। हमको लाना है इतना 18, साइन 18 लाना है, साइन तो हो गया, लाना 18। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा, तो नीचे लिखा रहता है कितना, 72 लिखा हुआ था। 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो साइन 18 हो गया। अब बटा क्या है, कॉस 72 है तो कॉस 72 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे एक फॉर्मूला भी निकाला, हमको क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला मिला साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला मिला। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह 72 है तो 72 लिखेंगे, और नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस 72। दोनों सेम है, इससे ही कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसका मान कितना होगा, 1 आंसर होगा। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसी में और क्वेश्चन रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में अगर कैसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग बिना बनाए 1 आंसर मार सकते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे, ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर 90 पूर गया है तो दोनों का आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक ऑप्शन में रहेगा तो 1 मार देंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है tan 26 बटा cot 64। क्या है, tan 26 बटा cot 64। अब यहाँ देखेंगे ये भी सेम क्वेश्चन है, tan है और cot है। तो हम लोग जानते हैं इसमें भी फॉर्मूला होता है क्या, कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो क्या देखेंगे, यहाँ tan क्या है, 26 है, तो उस फॉर्मूला पर बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है tan, तो tan लिख दिए। अब दे देंगे ब्रैकेट, यहाँ 90 है तो 90 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। हमको लाना है tan 26, tan 26, तो tan को tan हो गया, लाना है 26। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 64। कितना घटाएंगे, 64 घटाएंगे तो आएगा tan 26। तो tan 26 हो गया। अब बटा 1 हो जाएगा cot 64। कितना हो जाएगा, cot 64। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला हमको मिल गया tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। थीटा की जगह 64 है तो 64 लिखेंगे, बटा क्या है, cot 64। दोनों सेम आ गया तो इससे ही कट गया, फिर भी इसका आंसर कितना आया, 1 आया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा बटा वाला और नीचे दोनों ऊपर का योग 90 रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ क्या दिया, cos 48 माइनस साइन 42। दो है, दोनों में से कोई एक को 90 में चेंज करेंगे, इस फॉर्मूला पे चेंज करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए हम cos को चेंज करते हैं तो लिखेंगे cos 90 लिख दिए, माइनस। अब यहाँ हमको लाना है 48 लाना है, तो cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42। कितना घटाएंगे, 42 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 48 आ जाएगा। और माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 लिखेंगे। फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन, और थीटा की जगह 42 है तो 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे, यानी प्लस में माइनस में इसे ही कट जाएगा, तो क्या आएगा, 0 आंसर। साइन 42 में से cos साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। जब 4 में से 4 घटाते हैं तो क्या आता है, 0। तो उसी तरह दोनों सेम है, इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब इसका भी वैल्यू निकालना है, यानी मान निकालना है। तो इसको भी कोई एगो, इसको या इसको, दोनों में से कोई एगो को 90 वाला फॉर्मूला पर चेंज करना है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पर। तो देखेंगे यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक को
कौशिक ही लिखेंगे। अब यहाँ 90 माइनस थीटा यानी 90 का फॉर्मूला प्रेजेंट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 90, लाना है 31, तो हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 आ जाएगा, तो 59 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 59। यहाँ सेक माइनस क्या है, सेक 59 है, तो सेक 59 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला मिल गया, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, सेक कौशिक है ना, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ क्या है, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा की जगह 59 है, तो 59 माइनस सेक 59। फिर यहाँ पे देखेंगे कि दोनों क्या है, सेम है, सेक 59 माइनस सेक 59, तो सेक 59 में से सेक 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी 0 इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है। अब ये 1 नंबर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन दिया था, एक में ही कितना दिया था, 4 क्वेश्चन दिया था। अब आगे देखेंगे हम लोग दो। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध करे, सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर, फिर 2 का दूसरा है कि इतना माइनस इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। इतना बराबर क्या सिद्ध करना है, 0। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को देखेंगे, 1 नंबर किस तरह तरीका से हल करेंगे, यहाँ लिख दिए हल। अब यहाँ देखेंगे कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 दो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, इसको मानते हैं हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको मानते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो LHS से लेंगे, तो LH यहाँ LHS से लिखेंगे, तो LHS क्या है, tan 48 इंटू tan 42। जब दोनों के बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं रहता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ गुना का चिन्ह है। तो फिर यहाँ लिखा हुआ है tan 42, तो लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, यही ना LHS है। हमको RHS कितना प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। हमको इसमें जोड़ा पुराना था, कितना का, 90 का जोड़ा। जैसे यहाँ 48 है, तो 48 के साथ क्या लाएंगे कि 90 होगा, तब 42 वाला को इसके साथ लिखेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर यहाँ 23 वाला के साथ 67 वाला को लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 90। अब किस तरीका से लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे tan 48, इसके साथ लाएंगे tan 42 को, tan 42, फिर यहाँ tan 23 इंटू क्या हो जाएगा tan 67। अब एक साथ लिख दिए। अब दूगो, ये दूगो का जोड़ा लगा गया, ये दूगो का जोड़ा लग गया। अब दोनों में से कोई एक को 90 वाला फॉर्मूला पर तोड़ना है, जो अभी 90 वाला फॉर्मूला बताए हैं उस पर दोनों में से कोई एक का, फिर दोनों में से कोई एक का। मान लीजिए इसको हमको तोड़ना है, यहाँ लिखा हुआ है tan, अब 90 लिखेंगे माइनस, अब 48 लाना है तो कितना घटाएंगे, 42 घटाएंगे, तो 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। यहाँ tan 42 है तो tan 42 लिखे। फिर यहाँ देखिए दूगो है, तो दोनों में से कोई एक को 90 में तोड़ना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस 23 लाना है, तो 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। फिर यहाँ tan 67 है तो tan 67 लिख दिए। अब दो तोड़ दिए दोनों में से कहूंगो को 90 के वाला फॉर्मूला पर। अब देखें यहाँ फॉर्मूला बन गया, क्या बना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, cot थीटा की जगह 42 है तो 42 लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा tan 42 इंटू, फिर यहाँ tan 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा cot थीटा की जगह 67 है तो 67 लिखेंगे, फिर यहाँ tan 67 है तो 67 लिखेंगे। अब एक और फॉर्मूला हमें इसमें पता चल रहा है क्या, कि cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1। हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो उसी तरह इसमें भी लिखेंगे cot थीटा, दोनों का थीटा से होना चाहिए, यहाँ पे थीटा दोनों का बराबर है, यहाँ भी थीटा बराबर है, 42 और 42 दोनों का थीटा क्या है, बराबर है, तो क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ cot थीटा इंटू tan थीटा, फिर इसका वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 लिखा है आएगा। हमको 1 प्रूव करना था, RHS में क्या लाना था, 1 लाना था, 1 यहाँ पे आ गया तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन यही था, इतना बराबर 1 लाना था, हम लोग यहाँ पे सिद्ध किए, 1 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या लाना है, उसमें 0 सिद्ध करना है, क्या लाना है 0। तो किस तरीका से, फिर ये दूगो है, फिर यह दूगो का, इसमें जोड़ा बना हुआ है, पेयर बना हुआ है, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब ये दोनों में से किसी एक को 90 वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, फिर इस दोनों में से किसी एक को 90 वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या है cos, अब लिखेंगे यहाँ 90 माइनस, 90 माइनस कितना लाना है 38 लाना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है cos 52 है तो cos 52 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस
इसको तोड़ेंगे तो क्या है साइन, फिर यहाँ 90 माइनस 52 और यहाँ साइन 52 है तो साइन 52 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हल, यहाँ लिख देंगे LHS से, LHS से लिए हैं हम लोग। सबसे पहले इतना लिख देंगे, LHS से लिए हैं, LHS में इतना था, इस दोनों को तोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह 52 है तो 52, अब इंटू में क्या है cos 52, क्या है cos 52, फिर यहाँ माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 52 इंटू क्या है साइन 52, तो साइन 52 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ दोनों में सेम मिल रहा है, cos 52 साइन 52, cos 52 साइन 52, cos 52 और साइन 52 दोनों तो सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना में से इतना घटेगा तो कितना आएगा 0, यानी प्लस में है कट गया, माइनस में है कट गया, क्या आ गया यहाँ पे 0, तो हम लोग को 0 लाना था तो लिख देंगे यहाँ 0 RHS प्रूव्ड। हम लोग को यही ना RHS में प्रूव करना था, 0 लाना था, यहाँ 0 आ गया, ये भी सिद्ध हो गया। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को किस तरीका से हल करते हैं। लिखा हुआ कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। 2a का वैल्यू कितना है, न्यून कोण दिया हुआ है तो हमको a का मान ज्ञात करना है। हम लोग जानेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण क्या होता है जो 90 डिग्री से क्या हो कम हो, उसे क्या कहते हैं न्यून कोण। अब देखेंगे यहाँ दिया हुआ कि tan, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 2a बराबर इतना। अब इसमें से ना इसको क्या करेंगे 90 वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि tan क्या होता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, यानी cot 90 माइनस 2a क्या हो गया tan 2a हो जाएगा, बराबर cot a माइनस क्या होगा 18। अब यहाँ देखेंगे cot cot दोनों क्या है, cot को इधर ले जाएंगे तो cot इनवर्स हो जाएगा, इसलिए cot से cot क्या होगा खत्म होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, अब यहाँ 18 और 90 दोनों क्या है अचर पद है, ये a और 2a दोनों चर है, तो दोनों चर को एक साथ करेंगे और अचर को एक साथ करेंगे, तो a को यहाँ लिखे और ये माइनस में 2 है इधर आएगा a के साथ तो प्लस में 2a हो जाएगा, बराबर 90, 18 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा एक a और 2a क्या हो जाएगा 3a बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 108 होगा, और 3 और a के बीच में गुना का संबंध है, जब 3 को इधर ले जाएंगे तो किसका संबंध हो जाएगा भाग का, तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बटा 3, 3 से इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 1 बचेगा 0 6 3 18, यानी a का जो मान आया कितना आया 36 डिग्री, कितना आया 36 डिग्री, तो लिखेंगे अतः a बराबर 36 डिग्री आंसर। यही एक tan a बराबर cot b है, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है, a प्लस b बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि हल, क्या लिखेंगे हल tan a बराबर cot b लिखेंगे, क्या दिया है tan a बराबर cot b, यहाँ लिखेंगे cot, यहाँ क्या लिखेंगे cot 90 माइनस a, tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा cot b हो जाएगा। फिर यहाँ cot और cot को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में आएगा, तो cot से cot क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस a बराबर b, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 90 बराबर b, और यहाँ प्लस में माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही हम लोग को प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध करना था a प्लस b बराबर 90, यहाँ a प्लस b बराबर क्या आ गया 90 आ गया।
कह रहा था कि tan a cot b के बराबर है, तो सिद्ध करना था a प्लस बी 90 होगा या नहीं होगा, इसको सिद्ध करना था, तो होगा, यानी सिद्ध करना है कैसा है कि इतना होगा तो होगा। तो tan a बराबर cot b, tan a को क्या लिख दिए cot 90 माइनस a, चलिए हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो इसलिए tan a की जगह पर लिख दिए cot 90 माइनस a बराबर cot b है, तो cot b, और फिर यहाँ tan 90 माइनस ए, देखिए cot यहाँ है, यहाँ भी cot है, cot यहाँ गुना में इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में होगा, तो इनवर्स में यानी cot से cot खत्म हो जाएगा, तो इसलिए बचेगा क्या 90 माइनस ए बराबर बी, तो 90 माइनस ए बराबर बी, ये इधर माइनस में था इधर प्लस में हो गया, तो इसको सीधा करके लिख दिए ए प्लस बी बराबर 90, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो 5 का सॉल्यूशन से पहले छोटा सा शायरी आप लोगों के लिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। चलिए देखेंगे अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सेक 4a बराबर क्या है कॉसेक a माइनस 20, और ये 4a है जो न्यून कोण है, और a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ सेक लिखा हुआ है, अब ये सेक को ना 90 वाला फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो क्या होगा सेक को क्या लिखेंगे, क्या होता है यहाँ पे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। अब हम लोग सेक थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 4a, तो यहाँ भी 4a लिखेंगे बराबर कॉसेक क्या है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। और फिर यहाँ कॉसेक से कॉसेक क्या होगा खत्म होगा, उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इसलिए खत्म, तो क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। फिर वही a और a क्या 4a और a क्या है चर है, चर को एक साथ अचर को एक साथ, तो क्या करेंगे यहाँ a लिखेंगे, a क्या है 4a इधर माइनस में है, इधर आएगा a के साथ तो प्लस में हो जाएगा, फिर बराबर क्या हो जाएगा 90, ये 20 क्या है माइनस में है, 90 के साथ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a और a के 5a बराबर 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 लिख दिए। अब यहाँ 5a के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा 5, तो 20 पर एक क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 पचे 110, यानी a बराबर जो होगा कितना होगा 22 डिग्री आंसर आएगा, a का मान कितना आएगा 22 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे अतः a बराबर 22 डिग्री, और 4a क्या था न्यून कोण था, तो 4 में 22 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 चौका 88, यानी 90 से कम है, तो 90 से कम को क्या बोलते हैं न्यून कोण, तो भी क्या हो गया न्यून कोण हो गया, यहाँ दोनों सिद्ध हो गया हमको। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2, इतना हमको सिद्ध करना है। तो किस तरह से सिद्ध करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। अब यहाँ क्या दिया है कि अंतः त्रिभुज ABC के अंतः कोण, तो हम लोग जानते हैं कि अंतः कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो अंतः कोण बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC है तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें यहाँ दिख रहा है B प्लस C का मान निकालना, किसका B प्लस C का वैल्यू यहाँ पता करना है, तो हम लोग B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा 180, A इधर क्या था प्लस में, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, इक्वेशन क्या मान लिए 1 मान लिए। अब आ जाएंगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि साइन, यहाँ लिख देंगे, इसलिए प्रश्न से क्या कह रहा है प्रश्न में कि साइन B प्लस C बटा 2 और सिद्ध करना है cos A बाई 2, इतना सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे LHS से क्या लिखेंगे LHS से LHS क्या है साइन B प्लस C बाई 2, तो लिखेंगे साइन B प्लस C का मान हमें समीकरण 1 में क्या पता है 180 माइनस A, क्या पता है 180
80 माइनस ए बटा 2। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर कि चूंकि क्या है b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, समीकरण कहाँ से लिए हैं, इक्वेशन 1 से ये लिखे हैं। b प्लस सी का मान कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 में दिया है क्या कि 180 माइनस ए किसका वैल्यू है, b प्लस सी का। चलिए क्या है साइन 180 माइनस ए बटा 2। अब इसको दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2। इसको तोड़ दिए, यानी दो का एलसीएम लाएंगे तो 2 ही होगा, फिर 180 माइनस ए उतना ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा 90 दूना 180, तो साइन क्या बना 90 माइनस ए बाई 2, यानी यहाँ फॉर्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2 यही ना प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ सिद्ध कर दिए कॉस ए बाई 2। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना। कितना, और 0 और 45, जो इसका वैल्यू आएगा कितना के अंदर रहना चाहिए, 0 और 45 डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे साइन 67 और कॉस 75 है, दोनों क्या है 0 और 45 से क्या है ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम लोग 90 वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। क्या होता है साइन, हमको लाना है इतना 67, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 23, साइन 67 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस क्या लिखेंगे कॉस 75 लाना है, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ क्या बना साइन 90 माइनस थीटा, क्या बना साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 23 है तो 23 लिखेंगे, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख दिए साइन 25। ये दोनों क्या हो गया 0 और 45 के नीचे का है, तो इसलिए हो गया कॉस 23 प्लस साइन 25, यही आंसर हो जाएगा।